नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। अगर आपको शब्द छोटे लग रहे हैं या साफ दिखाई नहीं दे रहे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। क्योंकि मैंने इसमें छोटे शब्द लिखे हैं ताकि संपूर्ण इसमें समावेश हो जाए। समाजशास्त्र का एक वीडियो में पूरा निपटारा करेंगे। समाजशास्त्र में हो सकता है कि जितने आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें से आ जाए। इसमें 2016-2018 के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताए गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण समावेश इसमें मैंने किया है। पहले आपको बता दूं कि समाजशास्त्र आपके 19 में से 19 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं और यही सब्जेक्ट आपको एसएसटी में सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि आपको बता दूं 2018 के जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें 19 प्रश्न पूछे गए, 2016 के प्रश्न पत्र में भी 19 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से अगर आप देखोगे 19 प्रश्नों में से 5 तो परिभाषाएं पूछी गई और 2 पुस्तकों के नाम पूछे गए। यानी कि 7 क्वेश्चन तो केवल आपके समाजशास्त्र में परिभाषा और प्रश्न पुस्तकों के नाम से ही पूछे जाते हैं। इसी तरह 19 जो प्रश्न पूछे गए 2016 में, उसमें भी 7 प्रश्न केवल परिभाषा और पुस्तकों के ही पूछे गए। तो यानी कि स्पष्ट है कि आपको परिभाषाएं और पुस्तकों का नाम ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम लिख दिए हैं जिनमें से आपके 100% पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि ये एक पुस्तकें आपके 2016-2018 के जो क्वेश्चन थे उनमें इन पुस्तकों का नाम दिया हुआ था और लेखकों का नाम दिया हुआ था। तो ये वही पुस्तकें हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। कौन कौन सी है मैं इसका बाद में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इनको याद करना है। पहले देखिए कि समाजशास्त्र में कुल मिलाकर आपके केवल 5 ही टॉपिक है और 5 टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं। केवल ये 7 क्वेश्चन है, 7 जो परिभाषाएं हैं, पुस्तकें हैं, इनमें ही अपना गलत होता है, बाकी किसी में भी अपना गलत नहीं होता है। जैसा कि समाजशास्त्र अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य को दृष्टिकोण में बोलते हैं। अवधारणाएं हैं समाज की, परिस्थिति की, भूमिका की, सामाजिक परिवर्तन की। इसी तरह जाति, वर्ग, सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स और वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ और विवाह, परिवार, केवल इतना सा की सिलेबस है आपके। अगर समाजशास्त्र की पूछे तो समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या सही नहीं है। जैसे समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक आनुभाविक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। इनमें से आपको सही करना था। तो यानी कि समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान भी है, अमूर्त विज्ञान भी है और एक आनुभाविक विज्ञान भी है, लेकिन एक मूर्त विज्ञान नहीं है। मूर्त विज्ञान का मतलब है जिनका अपन जो पढ़ते हैं उसको प्रयोग करके देख सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। क्योंकि समाज है, समाजशास्त्र की जो अध्ययन की प्रकृति है वो समाज ही है। तो समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि विज्ञान में जो चीजें होती है वो स्थायी होती है। इस कारण ये मूर्त विज्ञान नहीं है। आपको समाजशास्त्र की परिभाषाओं में आपको मॉरिस गिन्सबर्ग, मैक्स वेबर और A.W. ग्रीन की 3 परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है समाजशास्त्र के बारे में। क्योंकि आपके मॉरिस गिन्सबर्ग की जो परिभाषा है 2018 में पूछी गई है और उसमें ऑप्शन था मैक्स वेबर और A.W. ग्रीन की, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आपके समाज, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, आपको जिसे परिस्थिति को स्थिति भी बोलते हैं, भूमिका भी बोलते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन जानते हो, समाज या सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन श्रीनिवासन को आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी। इसमें से आपको बिल्कुल सिंपल है, समाज की परिभाषा पूछी जाएगी। समाज की परिभाषा में भी आपको F.H. गिडिंग्स, मैकाइवर और पेज और एलेक्स इंकल्स के 3 व्यक्तियों की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें बात करो H.F. गिडिंग्स की परिभाषा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको परिभाषा से पूछे जाएंगे। तो H.F. गिडिंग्स की जो परिभाषा पूछी गई थी पहले प्रश्न पत्र में आया था 2018 में, कि किसने कहा था कि स्वयं एक समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें व्यक्ति परस्पर जुड़े होते हैं। एक परिभाषा थी H.F. गिडिंग्स की। और मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज के बारे में, जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह भूमिका, परिस्थिति के बारे में आपको भूमिका दूरी क्या होती है, भूमिका संघर्ष क्या है, भूमिका पूंजी क्या है, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। जैसा कि आपसे पूछा गया था कि परिस्थिति पुंज, यानी कि परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट के मल्टन ने। रॉबर्ट के मल्टन परिस्थिति पुंज की अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे। परिस्थिति पुंज किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति
जब एक व्यक्ति के द्वारा अनेक भूमिकाएं यानी कि परिस्थितियों का संकुल को परिस्थिति पुंज कहते हैं। यानी कि अनेक भूमिकाएं या अनेक परिस्थितियों को धारण किया जाता है तो दोनों का मतलब यही होता है, भूमिका पुंज और भूमिका परिस्थिति का दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन के जितने सिद्धांत है वो सिद्धांत आपको याद करने हैं। सिद्धांत में जैसे रे के सिद्धांत में आपसे पूछा गया था कि सामाजिक परिवर्तन के रे के सिद्धांत से इनमें से कौन सा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक परिवर्तन के जो अनेक सिद्धांत है उनमें से जैसे रे के सिद्धांत से संबंधित है कॉम्ट, स्पेंसर, हाबहाउस, ये रे के सिद्धांत से संबंधित है। तो समाजशास्त्र में आपको इनके बारे में देखना है। अब इससे अच्छा आपको बताता हूं मैं। जाति वर्ग बिल्कुल सिंपल है। जाति क्या है? जन्मजात है। इसकी जो विशेषताएं हैं जैसे संस्थागत विशेषताएं हैं, संरचनात्मक विशेषता है, मजूमदार मतदान में कौन सी विशेषता थी या परिभाषाएं कौन कौन सी। जैसे जाति एक बंद वर्ग है, आपसे पूछा गया था जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजदूर मतदान ने कहा। कुले, केलकर, एनके दत्ता के अनुसार जाति की कौन सी विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसी तरह वर्ग की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, जो बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि जो आपके होता है जाति वर्ग में क्या अंतर है, बिल्कुल सिंपल है। इनको पढ़ाने की आप एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे इसके बारे में। इसी तरह सामाजिक समस्याओं में जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, ये इनमें क्वेश्चन आपके बनते हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसी तरह एड्स में अत्यंत जोखिम वाला समूह कौन सा है। अत्यंत जोखिम, जैसे आपसे वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अत्यंत जोखिम वाला समूह नहीं है, तो वहां पर चार ऑप्शन थे, वेश्याएं, मातृ द्रव्य व्यसनी, समलैंगिक या बच्चे। तो उसमें बच्चे नहीं थे। वेश्याएं या समलैंगिक, मादक द्रव्य व्यसनी, ये अत्यधिक जोखिम वाले समूह हैं। इसके एड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसी तरह भ्रष्टाचार से संबंधित संतानाम कमेटी का संबंध किससे है। तो भ्रष्टाचार से संबंधित जो सनातन कमेटी थी उसका संबंध है, सनातन कमेटी का गठन 1964 में हुआ था। इसी तरह सांप्रदायिकता के जो कारण थे वो आपको याद रखनी है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के जो छह आयाम बताए थे टी.के. उमन ने, यानी कि सांप्रदायिकता के 6 आयाम किसने बताए? टी.के. उमन ने। इसी तरह निर्धनता के कारण जो बताए थे डेविस इलेस ने जो निर्धनता के जो कारण बताए थे उन कारणों को आपको ध्यान रखना है। वहां पूछा जा सकता है आपके कि इनमें से निर्धनता का कौन सा कारण नहीं है। इसी तरह वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार, वर्ग भी अलग अलग होती है। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस तरह से सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं। इनमें आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है। इसी तरह आपके आश्रम है, बाल जो गृहस्थ आश्रम, जो आपके ना संन्यास आश्रम, उसमें से आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा आश्रम नहीं है, तो उसमें दिया हुआ था वर्धाश्रम, यानी कि वर्धा आश्रम आपके नहीं है। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, आपके संन्यास आश्रम या बाल्यावस्था आश्रम जो आपके होता है। इसी तरह पुरुषार्थ, जो आपके 4 पुरुषार्थ है। इसी तरह आपके धर्म, व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक धर्म में क्या अंतर है, धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म में जैसे आपके पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे मोक्ष सर्वाधिक जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा गया है मोक्ष को। मोक्ष की परिभाषा जो आपके कापड़िया की पूछी गई थी कि मोक्ष के बारे में कापड़िया की परिभाषा कौन सी है, तो वो आपके पूछा गया था। इसी तरह परिवार के वर्गीकरण, परिवार क्या है, परिवार के वर्गीकरण के आधार अनेक हो सकते हैं। जैसे वंशावली हो सकती है, संरचना हो सकती है, निवास हो सकती है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था आपके कि इनमें से परिवार के वर्गीकरण का आधार कौन सा नहीं है, तो धर्म के आधार पर परिवार नहीं बनते हैं। इसी तरह विवाह के उद्देश्य कौन कौन से, धर्म, रति, प्रजा। विवाह के उद्देश्य हैं, धर्म है, रति है, प्रजा है, लेकिन अर्थ नहीं है। ये ऑप्शन आपके वहां पर था। तो परिवार, विवाह, पुरुषार्थ, धर्म बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपको जो मुख्य जो किताबें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है कि किन किन व्यक्तियों की परिभाषा आपको याद करके ही जानी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपको समाजशास्त्र की मॉरिस गिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, A.W. ग्रीन की परिभाषा याद करनी है। समाज की आपको H.F. गिडिंग्स, मैकावेर पेज, एलेक्स इंकल्स की परिभाषा याद करनी है। इसी तरह आपको जाति की मजूमदार मतदान, कुल्ले, केतकर, एनके दत्ता की परिभाषा याद करनी है। इसी तरह मैंने आपको पुरुषार्थ के बारे में बताया। पुरुषार्थ में आपके मोक्ष की जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है और विवाह की जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है। और मुख्य रूप से आपको इन किताबों को भी अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि आप क्या आएगा, इन किताबों का मिलान कीजिए और 100% इनमें से आपके किताबें पूछी जाएगी। जैसे पीएच प्रभु की किताब थी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कापड़िया की किताब थी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया,
वेस्टर्न मार्क की किताब थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हर्बर्ट स्पेंसर की किताब थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, केतकर की किताब थी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, इरावती कर्वे की किताब थी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, M.N. श्रीनिवासन की किताब थी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, और वीर स्टेट की किताब थी द सोशल ऑर्डर। इस तरह से समाज शास्त्र में आपको अगर अंतिम रिवीजन करना है तो इन बातों को आपको विशेष रूप से देखना है। समाज शास्त्र ऐसा विषय है जो आपको 19 में से 19% आपको दिला सकता है। बाकी जिसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन बुक गोल के वीडियो पहले बना दिए हैं, समाजशास्त्र का वीडियो आपके लिए बहुत ही काम करेगा। इसके बाद में जो वीडियो लेके आएंगे जैसे राजनीति विज्ञान की, यानी कि आपके मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक भी विषय ऐसा नहीं रहे जिसमें आपको लगे कि इसमें कम नंबर आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके संपूर्ण रूप से आपके एसएसटी कंप्लीट हो जाए, और जिस तरह से मैंने जीके का पूरा कंप्लीट कराया है या राजस्थान करंट को कराया है उसी तरह आपको एसएसटी का पूरा कराने की कोशिश करूंगा। और एक वीडियो में लास्ट में अंतिम रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाऊंगा। और आप एक जरूर काम करना, क्योंकि आप भूल जाते हो वीडियो देखने के समय, कम से कम इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, हाँ कि आपको पसंद आ रहा है।